आज बहुत दिनों बाद मेरे कानों को सुकून मिला। मुझसे ज्यादा मेरी माता जी एंजॉय कर रही थी, बोलती तो पता है पुराना गाना के तुम लगावत है वो में बनाया, ये सारी चीजें उनसे सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वो बहुत एंजॉय कर रही है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी रक्षणम, उसमें एक बंगाली हीरोइन थी, उनकी हिंदी डबिंग मैंने की और लवली अरुंधति नाम है उनका। बहुत आशीर्वादित महसूस होता है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हम बहुत कृतज्ञ हैं अपनी माटी के कि यहाँ से इतना कुछ मिला है। धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी छत्तीसगढ़ की माटी को, मेरे परिवार को, गुरुजनों को, शुभ चिंतकों को और दोस्तों को, आप सभी को। ऐसे मैं पहले अलग अलग आवाज़ें टेक्सचर्स कॉपी किया करती थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये भी मेरा एक करियर बन सकता है। 2020 में जब इंडिया वॉइस फेस्ट हुआ तब 4-5 प्रकार के कंपटीशन हुए कि आपको डॉक्यूमेंट्री, नरेशन, विज्ञापन और वॉइस एक्टिंग करनी है। तब मैंने ऑनलाइन ही अपना वीडियो वगैरह भेजा हुआ था। तो देश भर से 26 लोगों का चुनाव हुआ, उसके बाद 4 लोगों का चुनाव हुआ। उन चारों में एक नाम हमारे छत्तीसगढ़ से मेरा था। वैसे तो तब तक मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन और यहाँ के विज्ञापनों में काम कर ही रही थी, लेकिन फिल्मों में डबिंग करने का जो मेरा एक मैंने सपना तक नहीं देखा था। सच कहूँ तो उतनी दूर का हम यहाँ रह के बहुत खुश थे। सोचती थी कि साउथ इंडियन फिल्मों में या हॉलीवुड में ये लोग तो आवाज़ नहीं देते होंगे, होता कौन होगा इसके पीछे, या कार्टून उसके पीछे भी किसी की आवाज़ रहती है। और जैसे वो कौन थी, मैं डॉक्टर प्रेरणा की मैं आवाज़ बनी। अमेजॉन ऑडिबल पे एक और सीरीज आई थी जिसमें खलनायिका की आवाज़ और कुछ अलग अलग आवाज़ें मैंने ट्राई की थी। 5-6 महिलाओं की आवाज़ और कन्वर्सेशन था उसका। तो कुछ डायलॉग्स तो याद नहीं पर वॉइस सेक्शन में सुनाती हूँ। बहुत दिनों से मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर कहाँ थे तुम? कितनी दफा तुम्हें फोन किया पर तुमने मेरे फोन का उत्तर नहीं दिया। ये बहुत बुरी बात है। अगर तुम यूं ही ऐसा करते रहे तो एक दिन मैं तुमसे खफा होकर यहाँ से चली जाऊंगी। आइंदा मेरे साथ ऐसी बदसलूकी करने की तुम हिमाकत मत करना। जब हम डबिंग करते हैं तो हमें पर्दे में अलग अलग किरदार दिखाए जाते हैं, तो हमें उस कैरेक्टर को ध्यान में रखना होता है। जैसे मैं अभी सामने देख पा रही हूँ सफ़ेद चुनरी में जो मुझे ऐसे करके सुन रही है, अगर वो मुझे वीडियो में दिखती तो मैंने बहुत ही जिस प्रकार से वो मुस्कुरा रही है, अगर बात करेंगी तो मैं उन्हें बहुत प्यारा टेक्सचर दे के बात करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा ही कुछ इमेजिन करके हम वॉइस एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। और छत्तीसगढ़ी में तो सुनाती हूँ। कल्ली दहान दे रे हेरे बाबू ए बिलाई हरो कमे आना। ट्राई करती रहती हूँ मैं कि यहाँ का फ्लेवर भी मैं वहाँ के ऑडियो प्रोजेक्ट में डाल पाऊँ। तो मुझे ये बहुत हेल्प करती हैं चीज़ें, क्योंकि हम मतलब मेरी जन्मस्थली महासमुंद ज़िले में झड़प नाम की एक जगह है, वहाँ हुई है। वहाँ 12वीं तक की पढ़ाई मैंने की है। घर वालों ने मुझे रायपुर पढ़ने लिखने भेजा था, फिर दिलचस्पी मेरी आवाज़ की दुनिया में हो गई और ये सिलसिला चल रहा है। और मुझे लगता है कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनने, श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं बस यही कहूँगी कि आप अच्छी कविताएं सुनिए। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी, और हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में मुझे लगता है कि सुपर ब्लेस्ड है। और हर व्यक्ति में कविता बहती है, हर व्यक्ति में एक कहानी बहती है। तो मुझे लगता है सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छा बोलने वाला, अच्छा सोचने वाला बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया।